इसमें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करने लगे थे और मिसलेनियस एग्जाम्पल में 38 और 39 लास्ट क्लास में सॉल्व किया। आज हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखें ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री है 4, डिनोमिनेटर में जो डिग्री है उसकी डिग्री है 3। मतलब अंश की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है। न्यूमरेटर की डिग्री कम ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी है, कम। और ऐसी सिचुएशन पे आपको याद होगा क्या करना पड़ता था, पहले डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करिए आपस में। अच्छा मैं यहाँ इसको करके देख के ले रहा हूँ। ये इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइड हमको किसको करना है, इससे एक्स टू द पावर 4 को डिवाइड करना है। जगह कम पड़ जाएगी इससे तो और थोड़ा इधर से कर लेते। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 और x टू द पावर 4 को डिवाइड करना है आपको। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, x टाइम्स। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। माइनस करेंगे तो ये निशान बदल जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको और डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स हम और कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। निशान बदले जाएंगे, ये ऐसा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 बच जाएगा। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा देखिए क्या बचा हमारे पास, वहां पर आ गया x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर में 1 बचा तो 1 अपॉन, और यही चीज लिखनी पड़ेगी ना आपको, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। अब ये बताइए ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? और हमने ऐसा क्यों किया ये भी समझ में आया, क्योंकि अंश की डिग्री ज्यादा है, हर की डिग्री कम है, इसलिए हमको करना पड़ा। अलग अलग कर दीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसका तो हमें बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से यही करना पड़ेगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर हम लाएंगे। उसके लिए माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, a अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि लीनियर नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन लीनियर और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको कैसे करना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद आया? ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन, आप इसी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ये जब यहाँ जाएगा तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ जब ये यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा।
x माइनस 1 बच जाएगा। इस तरह से 1 इज इक्वल टू, आप अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ax स्क्वायर प्लस a, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है, इधर आप x स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो तो ये मिल जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। देखो इससे और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले ये दो टर्म है माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स, इनसे हम x कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी प्लस सी एक्स, माइनस बी प्लस सी एक्स। अब अचर पदों को देखने जाओगे तो a माइनस सी, ये दो कांस्टेंट टर्म बच गए। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे। तुलना कैसे करनी है आपको पता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स के गुणांक की तुलना एक्स के गुणांक से और अचर पद की तुलना अचर पद से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। इक्वेशन नंबर 3, एक्स का कोएफिशिएंट वहां क्या है माइनस बी प्लस सी, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 0। इक्वेशन नंबर 4, कांस्टेंट टर्म a माइनस सी, कांस्टेंट टर्म 1, ऐसे कंपेयर कर दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ए बी सी निकालना चाहते हैं, तो मुझे तो सबसे सही सही ये लग रहा है कि तीनों को जोड़ी दो आप पहले। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, तीनों को आपस में ऐड कर देते हैं। जब जोड़ेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, प्लस सी माइनस सी कैंसिल। अब a और a कितना बचा, और उधर की तरफ जोड़ेंगे तो कितना बचा 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। समझ आया आपको? b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अगर a 1/2 है तो ये 1/2 उधर भेज देंगे तो b कितना आ जाएगा -1/2। c की वैल्यू कितनी आएगी, यहां लिख दो, देखो ये b उधर जाएगा तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b, मतलब c का मान b के बराबर आएगा ना, तो b अगर -1/2 है तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ये, नो आई एम सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, इसमें अभी इंटीग्रेशन नहीं आएगा। 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू a/x माइनस 1, a/x माइनस 1 ऐसे, प्लस bx प्लस c, bx माइनस 1/2x, -1/2x प्लस c की जगह पर -1/2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये 1/x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 1/x माइनस 1, -1/2 हम कॉमन कर लेते हैं, -1/2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 1। हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसको अब हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमने डिवाइड करके आपको दिखाया था शुरुआत में, अब इसकी जरूरत हमको है नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, कर लीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये बन जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, सबको इंटीग्रेशन और dx का निशान देना है, dx देना है मुझे, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। इतना ही तो आए,
अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए 1/2। इसको इसका आंसर क्या आएगा dx अपॉन x माइनस 1, ये आ जाएगा log x माइनस 1 माइनस 1/2। इसको आप अलग अलग कर दो जरा, दो टर्म है ना अंश में, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सही है ना? आप एक काम इसमें कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, शायद आपको अब समझ में भी आ रहा होगा। ये log x माइनस 1 माइनस 1/4, नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन। देखो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, वो ऊपर लिखा है। क्या आंसर आएगा? log फलन। log फलन मतलब log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 ओ एम सॉरी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स x और लास्ट में प्लस c। पर ये तो हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, अब ये वैल्यू ना हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में, इसलिए समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 ये है बहुआ समीकरण नंबर 1। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ बाबा देखो इसका यही तो है ना राइट हैंड साइड, लेफ्ट तो लिख दिया, राइट में ये है। इसका क्या आंसर आएगा? x प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो इसका हमने लिख दिया x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला प्लस लगाया और इसको देखिए इसी की वैल्यू वो निकल के आई है, तो इसकी जगह पूरा ये नोट कर लीजिए 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और फिर लास्ट में प्लस c। बस ये आंसर हमारा आ जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? क्यों भाई? ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 41, इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ log x dx ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन log x प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर ऑफ log x dx और इंटीग्रेशन ये, इसका मान आपको पता लगाना है। इन दोनों टर्म्स को आप सेपरेट कर दें जरा पहले, तो ये क्या दिख जाएगा आपको log x और साथ में dx, log x dx, लिमिट्स है नहीं, प्लस ऐसा इसको करोगे तो इसमें आ जाएगा dx अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए इसके साथ 1 मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। क्यों? यहाँ मुझे खंडशः लगाना पड़ेगा, हमारे पास और रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ खंडशः समाकलन लगा देंगे और खंडशः में इसको मान लेंगे पहला फलन और इसको मान लेंगे दूसरा फलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद है ना आपको, पहला फलन दूसरे का समाकल माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकलनांक गुणे दूसरे का समाकलन dx, ठीक है ना, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। चलिए करते हैं। तो पहला फलन मतलब log x, दूसरे का समाकल, एक का समाकल x माइनस इंटीग्रेशन का निशान
पहले का अवकल गुणांक लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले तो ये आया 1/log x लगा, फिर log x का क्या आ जाएगा 1/x। तो पहले का अवकल गुणांक, दूसरे का समाकल क्या होगा x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन log x का होल स्क्वायर। वो वैसा ही लिखे, उसको कुछ नहीं किया हमने, ये वाला टर्म हमने ऐसे ही लिख दिया। अब x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया log x इंटू एक्स माइनस ये हुआ 1/log x इंटू dx। इसके साथ हमने फिर से 1 मान लिया इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन होल स्क्वायर ऑफ log x। ठीक, इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, खंडशः समाकलन लगाएंगे। तो फिर फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा हमको। देखो ये जो 1/log x इस पूरे को पहला फलन और 1 को दूसरा फलन फिर से मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला फलन, प्रथम फलन 1/log x, दूसरे का समाकल, एक का समाकल x माइनस समाकलन का निशान। अब इसमें एक छोटी सी चीज आएगी, क्योंकि यहां माइनस है, तो जब ये वाला माइनस आप लगाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब समाकलन निशान लगा दिया। पहले का अवकल गुणांक 1/log x का, तो पहले 1/x वाला सूत्र लगाओ, माइनस 1/x², तो माइनस 1/x²। भाई फिर से देखो, पहले 1/x इसको माना, तो माइनस 1/x², फिर log x का करेंगे 1/x। तो पहले का अवकल गुणांक इंटू दूसरे का समाकल, सेकंड का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा x इंटू dx। तो ये हमने इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। रही बात इसकी, तो इसको हम ऐसा नोट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन log x होल स्क्वायर। यहाँ फिर आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आप देखिए, मतलब इसके अगले की स्टेप क्या बन जाएगी, इसकी नेक्स्ट स्टेप आएगी x log x माइनस x log x, और यही आपका आंसर भी बनेगा। आप जानते हैं क्यों? देखो ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन होल स्क्वायर ऑफ log x, ये भी है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन होल स्क्वायर ऑफ log x, बट ये पॉजिटिव और ये कैसा है, तो दोनों ये स्टेप्स आपस में, टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, तो ये हमने इस पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो आपको करना ये है, आपको केवल इस वाले स्टेप को सॉल्व करना है और इसके बाद आपको बड़ी आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं समझ में आया भैया? आया समझ में? तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया भाई? ये हमने कर लिया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 41। ठीक है, अब एग्जांपल 42 करेंगे। आप प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद करें। एग्जांपल नंबर 42 है इंटीग्रेशन ऑफ √cot x प्लस √tan x dx। इसको ज्ञात करना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ √tan x प्लस √cot, बात एक ही है, आप cot पहले लिखो tan पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, dx। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में, माइनस में होते तो फर्क पड़ जाता। हम एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों से √tan x कॉमन कर लो।
जब आप इससे और इससे अंडर रूट 10x कॉमन करोगे, यहाँ से अंडर रूट 10x कॉमन किया है, जहां से कॉमन लेते हैं, जैसे जिस नंबर को जितने पदों से कॉमन लेते हैं उस नंबर को उसमें भाग मिलाते हैं ना फिर हम, तो हमने ये कॉमन लिया इससे और इससे, तो इससे इसको भी डिवाइड करेंगे, इससे इसको भी डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 10x से अंडर रूट 10x को डिवाइड करेंगे 1, फिर अंडर रूट cot x को अंडर रूट 10x से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट cot x अपॉन अंडर रूट 10x और साथ में dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x। ये आप देख सकते हैं 1 प्लस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये अंडर रूट cot x है और ये अपॉन अंडर रूट 10x है। 1 अपॉन अंडर रूट 10x क्या बन जाएगा? अंडर रूट cot x। अंडर रूट cot x यहाँ पहले से है और एक 1 अपॉन अंडर रूट 10x का अंडर cot x बन जाएगा। तो अंडर रूट या तो आप cot x को यहाँ ले आइए सीधे, देखो ऐसा कर दो, ये cot x है, इसको बना दो 1 अपॉन अंडर रूट 10x, नीचे पहले से अंडर रूट 10x, एक इसकी वजह से नीचे अंडर रूट 10x आ जाएगा, तो यहाँ पर 10x बन जाएगा dx। ये नहीं समझ में आया? आया? देखो 1 अपॉन अंडर रूट 10x तो पहले से ही है नीचे, अंडर रूट cot x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन अंडर रूट 10x। अब गुना करवाओगे तो 1 अपॉन 10x नहीं बन जाएगा, वो यहाँ लिख दिया है मैंने। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर लो, 10x को आप कुछ ले लो, t स्क्वायर। आप सोचेंगे अभी तक तो सबको t मानते थे, t स्क्वायर क्यों मान लिया? क्योंकि भैया यहाँ 10x के भी ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये आपको इजी पड़ेगा अगर आप t स्क्वायर मान लोगे, जल्दी से आसानी से बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट आपको परेशान करेगा। t स्क्वायर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 2t dt, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x, ये गुणा में भाग में चला गया, 2t dt अपॉन sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, लिख सकते हैं कि नहीं? तो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 2t dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। tan x को क्या लिख सकते हैं? tan x को t स्क्वायर है tan x की वैल्यू, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? t टू द पावर 4। कुछ बात समझ में आई? अब dx की वैल्यू निकालें 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4, ये हम यहाँ यूज करेंगे। फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इस पे हमें वैल्यू लिखनी है, अंडर रूट 10x, 10x की वैल्यू कितनी है? तो फिर अंडर रूट 10x की वैल्यू क्या होगी? t, 1 प्लस 1 अपॉन 10x की जगह पर t स्क्वायर इनटू, ये कर लिया, ये कर लिया, dx की बारी है तो dx की जगह ये लिख दो 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4। बताइए पहले इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? अच्छा, आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो बेटा, ये t इंटू इसको एलसीएम वगैरह लोगे तो ये t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, t ले लिया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस t टू द पावर 4। देखो ऊपर t ये है, ये भी t है, t इंटू टी क्या हुआ? ये तो गुणा में है ना, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर नहीं कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt, और 2 जो बचेगा उससे आप बाहर कर दो। देखो ये 2 हम बाहर ले आए, टी स्क्वायर प्लस 1 dt, टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब हम एक काम कर देते हैं,
अब इस देखो ये वाली फॉर्मेट भी आप पहचान लीजिए कि जब भी कभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x⁴ प्लस 1 dx प्लस 1 माइनस 1 वो निशान बदले हो सकते हैं, पर ये फॉर्मेट इसको आप पहचान लीजिए। इसके बाद आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप अंश और हर में टी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे पहले तो। अंश व हर में टी स्क्वायर से भाग करने पर टी स्क्वायर का इसमें भाग करोगे क्या बचेगा बोलो? अरे नहीं मालूम क्या बचेगा? तो टी स्क्वायर का इसमें भाग करोगे, टी स्क्वायर का इसमें भाग करोगे और टी स्क्वायर से इसमें भाग करोगे dt। आया समझ में? अब एक छोटा सा काम और करना है, थोड़ा देखो। टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t² dt अपॉन ये t² + 1/t², t² + 1/t²। इसमें हम एक छोटा सा काम करेंगे, दो जोड़ेंगे दो माइनस कर देंगे। आप सोचोगे दो ही क्यों? क्योंकि दो से जोड़कर या घटाकर हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं इस वजह से। अब आप देखो अगर आप +2 ले लेंगे तो t² + 1/t² + 2, तो बउआ ये बन जाएगा t + 1/t का, और बचेगा क्या साथ में? -2। ठीक है ना? अगर -2 इसके साथ ले लोगे तो ये बन जाएगा t - 1/t होल स्क्वायर, तो फिर +2 बच जाएगा क्योंकि हमने -2 इसके साथ में ले लिया। आप करके देखो यही बच जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो दो बन सकते हैं। हम क्या बनाएंगे? हम ये प्लस वाला बनाएंगे या माइनस वाला बनाएंगे? तो आंसर है अंश। देखो इसका अंश में प्लस है कि माइनस, तो फिर माइनस वाला आप बनाओ, और अगर अंश में माइनस हो तो प्लस वाला बनाइए। तरीका याद रहेगा आपको? तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये पहले करना है, और जब आप ऐसा करोगे फिर 2 प्लस करोगे 2 माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से हम इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, इस वजह से करेंगे। 3 जोड़ देते तो पूर्ण वर्ग बनता नहीं ना, 10 जोड़ने से पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं ना। अगर बनता तो हम वो करते, तो 2 जोड़ने घटाने से बनेगा, तो हमने किया। और जब ऐसा किया तो हमें पता चला कि हम तो दो तरह से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, तो हम करेंगे एक्चुअली कैसा। तो आंसर है ऊपर अगर प्लस का निशान है तो फिर आप माइनस वाला करोगे, और ऊपर अगर माइनस होता तो फिर ये प्लस वाला बनाएंगे। तो हम इसको कौन सा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाली टर्म यूज करेंगे। 1 + 1/t² dt अपॉन क्या बना दे बताइए? t - 1/t होल स्क्वायर प्लस। ऑप्शन 2 है मेरे पास, पर मैंने नीचे वाला बनाना ज्यादा पसंद किया। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा अभी आप देख लेंगे। अब हम एक काम कर देते हैं, माना t - 1/t = u। देखो क्वेश्चन हमारा पहले से x में था, वेरिएबल x, यही हमें आंसर देना है। पहले से ही वेरिएबल x को t में बदल के रखा है हमने, अब फिर t को हमें किसी और वेरिएबल में ले जाना पड़ रहा है, तो हम उसको किस में ले लिए? u। अब अवकलन करना पड़ता है ना, करिए अवकलन। t का अवकलन क्या होगा बोलो? 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/t का डेरिवेटिव होगा -1/t², फिर dt = du। नहीं समझ में आया? अब आप देखो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/t² dt = du। अब आप देखो, अब आपको बेनिफिट समझ में आ गया होगा। माइनस वाला लिया, अवकलन किया, ऊपर का पूरा नंबर यही मिल गया, आप देख सकते हो मिला। और अगर ऊपर माइनस होता तो फिर हम ये वाला लेते
और इसको t मान लेते, अवकलन करते, फिर अंश मिल जाता हमको। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसलिए टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को हम सोल्व करेंगे, 1 + 1/t² dt, 1 + 1/t² dt, इसकी जगह पर du, t - 1/t को क्या लिखेंगे, u, और ऊपर से स्क्वायर, और 2 को बेटा हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये कुछ फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है आपको। किस चीज का फॉर्मूला बना ये, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन u² + x², नहीं सॉरी x² + a², किसका फॉर्मूला है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन, तो 1/a की जगह पर √2 tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस से x की जगह पर u है ना, a की जगह पर √2, और इसे सॉल्व कर दीजिए फिर, और सॉल्व देखो ध्यान से, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √2 tan इनवर्स u अपॉन √2, u की जगह पर ये लिख देंगे t - 1/t, अगर एलसीएम ले लो इसका तो t² - 1/t, t² - 1/t, और साथ में प्लस ही, और इसमें अपॉन में √2 भी है, तो ये √2 भी रहेगा साथ में, ठीक है ना। अब t की वैल्यू लिखो, t² है tan x के बराबर, तो t किसके बराबर है, √tan x, वो वहां नोट कर देंगे, √2 tan इनवर्स, t² की जगह तो सीधे सीधे tan x लिख जाएगा, -1 अपॉन √2 इंटू t, √2 इंटू √tan x, √2 tan x, और लास्ट में प्लस, बस यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए, √2 tan इनवर्स tan x -1 अपॉन √2 tan x प्लस से। अब आप बताएं ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्यों बेटा आ गया है सबको। तो यहाँ पर जब इस तरीके का बनेगा, उसके बाद भी स्टेप आपको ध्यान रखने की कैसे करना है इसको। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 42, आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जांपल 43 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 43, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x dx अपॉन √9 - cos to the power 4 2x dx, इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x अपॉन √9 - cos to the power 4 2x dx, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। ये sin 2x है इंटू cos 2x अपॉन √9 माइनस, इसको बेटा हम लिख सकते हैं cos² 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ dx, cos² 2x को स्क्वायर करेंगे cos to the power 4 2x पे मिल जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन पर हमने मान लिया कि cos² 2x की वैल्यू कितनी होगी, ये cos² 2x को हमने t मान लिया। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो पहले x² वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, फिर cos 2x का किया जाएगा डेरिवेटिव, तो आएगा -sin 2x, अब 2x का करेंगे तो फिर dx इज इक्वल टू dt। बताइए समझ आया कि नहीं। cos स्क्वायर पहले स्क्वायर में लगाया तो 2 cos 2x, फिर cos 2x का किया तो -sin 2x, फिर 2x का करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस भी रहेगा और 2 दूना 4 भी रहेगा, -4 उधर भेज दीजिए। अब यहाँ क्या बचा वो सोचिए, cos 2x sin 2x dx, या हम लिख देते हैं sin 2x cos 2x dx इज इक्वल टू -dt/4,
वो माइनस का 4 इधर था ना, उधर भेज दिया, बटे में आ गया। अब वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, इसलिए इसी में वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, sin 2x cos 2x dx, sin 2x cos 2x dx माइनस dt अपॉन 4, तो माइनस 1 अपॉन 4 और dt ऐसे लिखिए, माइनस dt बाई 4 अब दे दिए अपॉन अंडर रूट, इसको लिख दो 3 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे t, और t के ऊपर स्क्वायर बना देंगे। क्या दिख रहा है इस पे आपको? अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? हाँ, ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x, नहीं, ये फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x अपॉन a, ऐसे तो आएगा, ठीक है, माइनस 1/4, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a की जगह पर है 3 और प्लस c, नहीं समझ में आया? देखो अच्छा, हम फॉर्मूला लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया, माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की जगह पर cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 और प्लस c, ये आ गया आंसर आपका, यही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 43 हमने कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 करना है, तो आप इसे नोट करें, फिर हम 44 करते हैं। ओके।